हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप हमारे स्टार्ट द कोड चैनल के अंदर। और आज हम सीखेंगे HTML में लॉन्ग थ्योरी नोट्स एंड इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। एंड जो आपका लैब का प्रैक्टिकल होता है वो कैसे होगा और आपको कैसे प्रैक्टिकल करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था HTML के बारे में। HTML क्या होता है, कब डेवलप हुआ था, कैसे बनाई गई। आज हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है ये और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप BC के स्टूडेंट्स हो, आप IT के स्टूडेंट्स हो, आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो, आपका सब्जेक्ट ME है, CS है, कुछ भी सब्जेक्ट है, आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो हमने कल देखा था, व्हाट इज़ HTML, स्ट्रक्चर ऑफ HTML। अच्छा, अब ये देखो, सबसे पहला ही क्वेश्चन ये हो सकता है अगले एग्जाम में रखा आ जाए, ठीक है। व्हाट इज HTML एंड एक्सप्लेनेशन इट्स स्ट्रक्चर विद एन एग्जाम्पल। आप इसका स्ट्रक्चर बताइए और एग्जाम्पल बताइए और व्हाट इज HTML होती क्या है। तो देखो उसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये थ्योरी नोट्स हैं, ठीक है। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आप लिखिएगा। इट इज स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट एंड डिजाइनिंग वेब पेजेस। HTML describe the structure of web pages using variety of element and tag, ठीक है। या ये टैग का क्या मतलब होता है ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम बस पढ़ लेते हैं, अभी हम बस थ्योरी पढ़ लेते हैं कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, ठीक है भैया। कहाँ यूज़ होती है, डिज़ाइनिंग के वेब पेजेस में यूज़ होती है, ठीक है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है, ठीक है, वेब पेजेस में। यूनिटी ऑफ एलिमेंट्स एंड टैग्स। अच्छा, इसका क्या मतलब पता है, इसमें सबसे ज़्यादा रोल इसका है एलिमेंट्स एंड टैग का। ये कैसे यूज़ होते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताते रहूँगा, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ HTML इज टू ऑर्गेनाइज कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक एंड मल्टीमीडिया इनटू वेल डिफाइंड वेब स्ट्रक्चर व्हाट कैन बी डिस्प्ले वाई वेब ब्राउज़र। इसका क्या मतलब होता है, देखो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो जिसके अंदर मल्टीमीडिया होता है। जैसे भैया मल्टीमीडिया मतलब क्या, देखो मल्टीमीडिया मतलब जिसके अंदर गाने चल रहे हैं, जिसके अंदर फ़ोटो है, जिसके अंदर कुछ भी चीज़ है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल, जैसे मैंने कोई ब्राउज़र खोल लिया और मैंने कोई वेबसाइट सर्च करी। आप बताओ कोई भी वेबसाइट, जैसे मैंने मान के चलो सरकारी रिज़ल्ट मैंने खोल लिया। हाँ, मैंने खोला। अब देखो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वैसे तो रोज़गार रिज़ल्ट हो चुकी है, रोज़गार रिज़ल्ट मैंने रिसर्च करी, मैंने चेक करा, अरे यार थोड़ा इंटरनेट थोड़ा डाउन चल रहा है, मैं दूसरे ब्राउज़र को दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, ये मैंने सर्च करी, ठीक है। देखो इस पर खुल गई। अच्छा, इस पर क्या है, इस पर कंटेंट आ गया। अच्छा, एक चीज़ देखिए, ये क्या है, ये जो इमोजी दिखा रहा है, ये इमेज है, छोटी इमेज है जो यहाँ पे बनाई गई हैं। और देखो एक चीज़ और, एक हल्का सा देखने में इसके पास आया, इसके पीछे बैकग्राउंड शेडो हो गई, शेडो देखो हल्की सी है ना, देखो ये देखो शेडो हो गई है ना। तो ये चीज़ क्या है, ये छोटा सा एनिमेशन जो मुझे अच्छा लग रहा है, अरे मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। कि देखो थोड़ी यूनिक चीज़ है, जैसे मैं जा रहा हूँ वो हाईलाइट हो रहा है, तो ये चीज़ भी हम HTML CSS के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी इमेज हम बना सकते हैं, ऐसी इमेज जो इन्होंने लगाई है। देखो फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सअप का आइकन इन्होंने लगा रखा है, यहाँ पे इन्होंने अपना लोगो लगा रखा है। तो ये वेबसाइट है पूरी, लेटेस्ट जॉब है, रिज़ल्ट है, एडमिट कार्ड है, सारी चीज़ें हैं, नौकरी फॉर्म है, रेगुलर फॉर्म है, ये सारी चीज़ें इसमें हमको दिखा रहा है, ठीक है। इसमें हमें कंटेंट दिखा रहा है, बहुत सारे रिजल्ट हैं, ठीक है। अगर हम कोई एक एग्जाम्पल और मैं आपको डीपली पढ़ाना चाहता हूँ, आप एक बार बस इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा कोशिश करूँगा मैं पूरा HTML आपको आ जाए। बस हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं HTML को। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आप चाहे भले ही आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हों, लेकिन आगे चल के कहीं आप जब जॉब करेंगे, जब आप जिससे आप अर्न करेंगे, तो आप वहाँ पे कैसे रोल अदा करेंगे। आप कोई वेब डेवलपर बनेगा, कोई वेब डिज़ाइनिंग क्रिएट करेगा, तो उसके लिए क्या है, देखो ये वेबसाइट है, ये सबने आपको देखी होगी। देखो ये क्या चीज़ है, देखो पीछे का भी बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, देखो यहाँ से, देखो ये क्या है, ऐसी वेबसाइट ऐसी, देखो ठीक है। देखो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन का फ़ोटो है, तो ये क्या है, ये एक मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया का मतलब भैया ये है कि एक वेबसाइट के अंदर
फ़ोटोज़ भी है, कलेक्शन भी है, हम शॉपिंग भी कर सकते हैं, हम अपना एड्रेस भी डाल सकते हैं, इसके अंदर वीडियो भी चल जाएगी। कहीं कहीं देखा है वो ऐड वगैरह आते हैं तो वो अपनी वीडियो चलाते रहते हैं। देखो ये मैं इसी की बात कर रहा था। देखो वीडियो चल रही है, देखो ये वीडियो चल रही है, देखो ये वीडियो चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं वही इसका वो नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये चीज़ देखो स्क्रॉल हो गई, देखो चेंज हो गए फ़ोन्स सारे। तो ये क्या है, ये वेबसाइट है, ये मल्टीमीडिया की वेबसाइट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें फ़ोटो हैं और ऐसे ऐसे हम चेक कर सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये सब मैंने बता दिया है ना। अच्छा एक चीज़ और, ठीक है, समझ में आ गया, एलिमेंट्स एंड टैग। अच्छा इसका टैग का मैं अभी आपको जब प्रैक्टिकल कराऊंगा ना, ये चीज़ मैंने आपको यही चीज़ बताई, मल्टीमीडिया, ठीक है। वेब स्ट्रक्चर, डिस्प्ले, वेब ब्राउज़र, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, वेब ब्राउज़र मतलब जैसे ही मैं थोड़ी देर पहले एज ब्राउज़र में चला रहा था, एज ब्राउज़र में इंटरनेट का थोड़ा इशू आ गया था, मैं क्रोम में गया, चले गया मेरा इंटरनेट, ठीक है। तो लाइक Chrome browser Edge interpreted the HTML code and render the visual of from the user HTML file save the extension। इसका क्या मतलब है, इसका देखो मतलब क्या है, जितनी भी हमारी वेबसाइट होती हैं वो सब एक ब्राउज़र के अंदर होती हैं। उन ब्राउज़र का नाम है क्रोम ब्राउज़र, एज ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है, ये एज ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का। एक को यूजी ब्राउज़र आता था, ध्यान करिए, यूजी ब्राउज़र आता था, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे ब्राउज़र्स होते हैं, उनके ऊपर हमारी वेबसाइट रन करती है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और अच्छा एक और नया क्वेश्चन कि भाई ये बताओ HTML में एक्सटेंशन क्या होता है। HTML फाइल हैव द एक्सटेंशन नेम, तो दो हैं इसके अंदर, दोनों ही सही हैं, HTML फॉर एंड .htm, ठीक है, HTML और .htm, ठीक है, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना वो यहाँ से आते हैं, यहाँ से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अच्छा मैं ये ले आता हूँ, ठीक है, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा, यहाँ से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, देखो अगर क्वेश्चन ये पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, ये पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, ये ध्यान रखिए, व्हाट इज़ HTML। HTML में हमने इतना बता दिया, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर विद एन एग्जाम्पल, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर बता दिया इसका, और हमने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर बताया, उसके बाद फिर हमने उसको समझाया कि भाई कहाँ पे होता है, फिर ये हमने आउटपुट निकाला। अब ये आउटपुट कैसे निकलेगा भैया, ये तो बहुत खतरनाक सी लग रही है, HTML कुछ नहीं है, देखो सच में बता रहा हूँ कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। देखो ये वाली लाइन को तो बिल्कुल रट जाओ, ये लाइन हर जगह यूज़ होगी, ये वाली फर्स्ट लाइन, बस इसको तो रट जाओ, कुछ नहीं है, ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट ओपन, ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है, टाइप HTML लिखना है, .html, बस हो गया, बस बहुत 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 ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो एक चीज़ मैं दिखाऊँ, ये हमारा HTML का टैग होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा टैग, ये वाला HTML का टैग, यहीं से ही कोड की जर्नी स्टार्ट होती है। मतलब आपने ये नहीं लगाया तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा ये कोड किसका है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक हेड मतलब जैसे आपका हेड है ना, मतलब आपका हेड मतलब एक बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर हेड मतलब क्या, हेड मतलब सर, सिंपल सी बात है, हेड, ठीक है। तो हेड के अंदर टाइटल, जैसे भैया हेड तो हमने लगा दिया, ये हमारा हेड टैग हो गया, ठीक है, ये हमारा हेड टैग हो गया, उसके अंदर टाइटल। अब इसका टाइटल का क्या मतलब होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ये मैं आपकी जब मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी ना, देखो नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉपर प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, प्रॉपर प्रैक्टिकल, उसके अंदर प्रॉपर, अभी मैं बस आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हेड यहाँ पे क्लोज हो गया, हेड के अंदर ही टाइटल आता है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर होता है बस, ठीक है। एक आती है बॉडी, जैसे भैया हेड का तो काम खत्म हो गया, मतलब सर मतलब रावण का सर होता है, एक रावण है, उसके 10 सिर हैं, तो वो हेड था उनका, ठीक है, वो हेड था, ठीक है। अरे 10 बन गया, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लो इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लो भैया 10 हो गए, 10 सिर, ठीक है। हाथ पैर बना देंगे इसके, और क्या बनाते हैं, और क्या होता है, एक मैं रावण बना दिया, अरे बेटे रावण ही, मैंने बाल भी बना दिया है ना, ही ये झुमरिया है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये इसका हेड है, ठीक है। कौन सा हेड है भैया, हेड देखो फिर से देखो, ये हेड है, क्या है, ये हेड है, ये हेड है, ठीक है। बॉडी क्या है इसकी, ये सर के नीचे का जितना भी हिस्सा है इसको बोलते हैं बॉडी, क्या बोलते हैं, बॉडी,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बॉडी है, मतलब आप जितना भी काम करेंगे उस वेबसाइट के अंदर वो सारा बॉडी ही होगा। ठीक है, बॉडी क्लोज, बॉडी देखो, ये देखो एक चीज़ और, इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। ये वाले जो ट्रैग होते हैं ना, ये वाले, इनको बोलते हैं ओपनिंग टैग, इनको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, आप टेंशन ना लो, प्रैक्टिकल बताऊंगा। ये है H1 होती है, ये पैराग्राफ होता है। ठीक है, क्वेश्चन बन के आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा, आपकी आने वाली जर्नी के लिए भी, क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि बना के लाओ एक वेबसाइट। ठीक है, तो अभी से थोड़ा सा पकड़ बना लो, है ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, तो डॉट टाइप HTML, डिक्लेयर द डॉक्यूमेंट टाइप HTML वर्जन 5। आपके में जो कोर्स पर होगा वो HTML 4 होगा, बट ये लेटेस्ट वर्जन है HTML 5, तो 4 और 5 से घबराना मत, थोड़ा बहुत सी डिफरेंस होता है, जैसा सेम ही होता है। ठीक है, मेन HTML, ठीक है, HTML क्या है, रूट एलिमेंट ऑफ HTML, मतलब सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है वो रूट HTML। ठीक है, हेड क्या है, कंटेन द मेटा डेटा, टाइटल, लिंक टू CSS। अभी इसको कुछ मत समझो, इसको कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, इसको कुछ मत समझो। ठीक है, टाइटल, डिस्प्ले द टाइटल टैब ऑन द ब्राउजर टैब। इसका अभी मैं इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा, अभी आपको इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा। देखो, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा इस चीज़ का अभी के अभी। ठीक है, इस चीज़ का मैं भी आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। ठीक है, बॉडी ऑफ कंटेंट द पार्ट ऑफ, मैंने आपको बता दिया ये रावण है, इसकी ये बॉडी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करा देता हूँ। देखो, जिसके पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र ओपन करिएगा। ठीक है, और ब्राउज़र करने के बाद सबसे पहले आप यूट्यूब खोलिएगा। देखो, मैं आपको छोटी सी चीज़ एक बता रहा हूँ, मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो यार, मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, HTML पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब खोलिएगा, यहाँ पे डालिएगा स्टार्ट दी कोड, फटाफट डालिएगा, और देखो फटाफट मेरा चैनल आएगा, इसको आप सब्सक्राइबर करिएगा। इसके अंदर मैं मल्टी चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरी पाइथन की सीरीज चल रही है, जिनको नहीं पता वो मैं बता दूँ, पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, C लैंग्वेज पे मैंने वीडियो बनाई, पाइथन की सीरीज चल रही है मेरी, इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम की वीडियो चल रही है। ठीक है, अच्छा चलो फटाफट आ जाते हैं, है ना। देखो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है HTML रन। आपने सर्च करा, रनर नहीं, रन, सबसे पहली वेबसाइट आएगी वन कंपाइलर। क्या आती है, वन कंपाइलर। ठीक है, यहाँ पे आप जाइएगा, और यहाँ पे जाने के बाद देखो, ये थोड़ा सा खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डार्क मोड वगैरह, आप चाहो तो ऐसा कर लो। आप चाहो, अब थोड़ी फील आ रही होगी, अरे हम कोडर बन गए, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा देखो, इस सबको हटा दो, देखो खुद ही दे देगा वैसे तो, सेशन ट्रांजेक्शन नहीं, हमको ये कुछ नहीं चाहिए, अरे भाई, इसने खुद ही सजेशन कर दिया, ऐसा भी हो जाता है। चलो, मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बस। चलो मैं इस पर चलो मैं तुम्हें इसी बता रहा हूँ। देखो, मैंने H1 बनाया, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ बस, एक H1 बताया, एक H1 ये होता है। देखो एक चीज़, हाँ ठीक है, अब समझना, ये होती है हेडिंग। क्या होती है, हेडिंग। ये होती है हेडिंग, इसको बोलते हैं हेडिंग 1। क्या बोलते हैं, हेडिंग 1। ठीक है, क्योंकि ये H1 है, ये होती है सब। इसके अंदर जो आप लिखेंगे आउटपुट उसका आएगा। मतलब देखो, मैंने इसके अंदर कोड लिखा है ओनली H1 इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर, मतलब ये ओपन, ये क्लोज, इसके अंदर मैंने टैग लिखा है, तो आंसर क्या आएगा, हेलो ही आएगा। आ गया हेलो। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम ही रहा है ना। अब मैं इसके अंदर हेलो लिख रहा हूँ, अब देखिए डिफरेंस देखना है ना, अब इसके अंदर मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, अब बड़ा ही आएगा, नीचे वाला क्या है, अरे यार मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी यार, अरे यार, सबसे बड़ी हेडिंग। ठीक है, H1 क्या होती है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है। ठीक है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी हेडिंग होती है, और ये क्या होती है, सबसे छोटी हेडिंग। ठीक है, सबसे छोटी हेडिंग होती है। जैसे मैंने कोड रन करा, तो यहाँ पे कोड देखो, सबसे छोटा यहाँ पे आएगा। हाँ,
देखो 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हेलो 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 अब देखो आंसर क्या है इसको, देखो क्या आया है सबसे, ये हेलो सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, तो टोटल कितनी हो गई? H1 सबसे बड़ी, ठीक है, H2 उससे छोटी, S3 उससे छोटी, S2 उससे छोटी, हर एक इससे छोटी 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 छोटी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTML एलिमेंट्स एंड HTML टैग, ठीक है। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे आप, HTML यूज फॉर HTML टैग एंड एलिमेंट स्ट्रक्चर वेब पेजेस, ए टैग द कीवर्ड इन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। टैग द यूज फॉर मार्क बिगिनर टू एंड एन एलिमेंट द कंप्लीट सेट ऑफ इंक्लूड ओपनिंग टैग कंटेंट द क्लोज टैग, ठीक है। ओपनिंग टैग एंड क्लोज टैग के अंदर एलिमेंट को करता जाता है, और टैग जो होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एलिमेंट जैसे भैया, जैसे समझ में नहीं आया भैया, बिल्कुल ही समझ में नहीं आया क्या चल गया था। देखो एक पैराग्राफ जो थे, मैंने एक पी बनाया, ठीक है, एक मैंने ये ब्रैकेट बनाया, ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर मैंने पी लिखा, तो दिस इज ए पैराग्राफ, क्या है वो पैराग्राफ है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो मैंने ओपनिंग लगाया है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये सर जो बताया था प्रैक्टिकल में, देखो ये जो ब्रैकेट है ये ओपनिंग टैग है ना, ये जो ब्रैकेट है वो क्लोजिंग टैग है, क्योंकि इसके अंदर ये लग रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये कंटेंट है, और कंबाइन करना ये HTML का एलिमेंट है, मतलब HTML कोड है, मतलब कहने का मतलब ये है। टाइप ऑफ एलिमेंट, कंटेंट एलिमेंट, एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। हैव द बोथ ओपनिंग एंड क्लोज होती हैं, H1 H2 H1 होती हैं, BR होती है, MH। इसको भी अभी आप कंफ्यूज मत होना, इसको अभी आप समझो कि ये इतना अभी इसको भूल जाओ, इसी कुछ नहीं है अभी, ठीक है। BR का मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देखो सेम चीज़, अब देखो वही चीज़ आ गई पहले वाले क्वेश्चन में जो थर्ड वाले क्वेश्चन में आया। स्ट्रक्चर मतलब मेन स्ट्रक्चर क्या है, मेन स्ट्रक्चर ये वाला है, इसको तो पूरा रट जाओ, ये आएगा मेन चीज़ स्ट्रक्चर, और ये है नोट्स, ठीक है। ये देखो सेम स्ट्रक्चर आ गया, हेड आ गई, हेड सेक्शन, हेड को ही में हम हेड सेक्शन भी बोलते हैं, और बॉडी को हम बॉडी सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा अगला जो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज लिस्ट इन HTML, ठीक, लिस्ट क्या होती है, जैसे अगर आपको कोई मार्केट से सामान लेकर आना है तो एक आप लिस्ट लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी काउंटिंग का नंबर नहीं आए, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट होती है जिसके अंदर हम प्रॉपर ऑर्डर बाई ऑर्डर फॉलो करेंगे, कि पहले 1 पे फर्स्ट, सबसे पहले 1 पे ये आएगा, 2 पे ये आएगा, 3 पे ये आएगा, 4 पे ये आएगा, इस तरह से, ठीक है, वो ऑर्डर लिस्ट होती है। इसका पेयर द नंबर ऑफ फॉर्मेट, देखो यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ फॉर्मेट। अनऑर्डर में क्या होती है, बुलेट्स लगा हुआ होता है। डेफिनेशन लिस्ट में, डेफिनेशन अभी हम करेंगे, ये ऊपर एक मेन डेफिनेशन आती है, उसके अंदर कंटेंट आता है, ठीक है। सबसे पहले देखो जैसे मैंने एक OL बनाया, देखो मैं मैंने इसको कोड को करा कॉपी, और मैं सिस्टम पे ले गया, और यहाँ पे जाकर मैंने इस कोड को कर दिया पेस्ट। सबसे पहले मैंने OL लगाया, और यहाँ पे ब्रैकेट बनाया LI, लिस्ट ऑफ आइटम, LI को बोलते हैं लिस्ट ऑफ आइटम, ठीक है, OL को बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। जैसे मैंने कोड रन करा, ये मेरा कोड रन हुआ, और यहाँ पे देखो फर्स्ट पे HTML, सेकंड पे JS और थर्ड पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं आलू, कुछ भी लिख सकते हो भाई, कुछ भालू, कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। भालू लेकर आएंगे, आलू लेकर आएंगे, और एक गाजर लेकर आएंगे। मुझे पता है इनका कोई रोल नहीं है, वो तो बस मैं अपनी मर्ज़ी से आलू भालू गाजर, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप आलू के साथ भालू के साथ गाजर खाओ, ठीक है। अच्छा और अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट भैया कोई पहला कुछ नहीं आएगा, मतलब देखो पहला क्या आएगा हमारा आलू, दूसरे बात पे भालू, फिर तीसरे पे गाजर। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में जैसे मैंने कर दिया तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। UL जैसे मैंने लगाया यहाँ पे, जैसे मैंने कोड रन करा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कुछ पॉइंट आ गए बस, मतलब ऐसे पॉइंट आ गए, ठीक है, ऐसा पॉइंट, मतलब आप पहला प्रायोरिटी किसी को भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अगला डेफिनेशन लिस्ट आएगी, डेफिनेशन लिस्ट का मैं कंटेंट को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जाके कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ। DL के अंदर देखो ये चीज़, देखो सिंपल DL के अंदर क्या, DL के अंदर एक दो टैग हैं, DT और DD, ठीक है। DT में क्या होता है, डेफिनेशन टर्म,
और डेफिनेशन डिफाइन डेफिनेशन समथिंग ऐसे कुछ नाम होता है, मैं भूल रहा हूँ उसका। डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। देखो इसमें क्या होता है, ये इसके अंदर लिखा होता है डेटा, मतलब HTML के अंदर आएगा वो डेटा, HTML के अंदर आएगा ये डेटा, HTML के अंदर आएगा ये डेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। अच्छा। अगला व्हाट इज यूज फॉर एट्रीब्यूट इन HTML। एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है HTML के अंदर। थ्योरी HTML एट्रीब्यूट आर द एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू एलिमेंट एट्रीब्यूट विद इन द इनसाइड ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, नेम वैल्यू पेयर विद डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ कलर साइज लिंक। ठीक है, अब बस इसको आप पढ़ लो बस, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं है, अभी पूरा क्वेश्चन आएगा एट्रीब्यूट इन HTML। ठीक है, ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको करा दिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो एक मिनट, एक चीज़ बताता हूँ आपको। हाँ देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ बस बस वीडियो एंड कर देते हैं ना, बस एक मिनट, बस एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। ये थोड़ा लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा। अरे भाई क्या हो गया इसको। हाँ इसमें देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ बस, मैंने इतना सा हटाया। देखो मैंने यहाँ पे मैंने आपसे बोला जितना हम काम करेंगे बॉडी के अंदर करेंगे, मैंने यहाँ पे एक H1 लगाया और उसके अंदर लिखा हेलो। तो बताओ इस कोड का आंसर क्या आएगा। इस कोड का आंसर जो H1 के अंदर लिखा है वो आएगा हेलो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ BR। क्या लगा देता हूँ BR। मैंने कौन एक टैग लगाया BR टैग, मतलब ब्रेक लाइन। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक लाइन। ठीक है, आपका एग्ज़ामिनर जो पढ़ा रहे हैं या फिर जो एग्ज़ाम में आएगा उसमें ये क्वेश्चन आ जाएगा कि 10 टैग लिख कर दिखाओ, 50 टैग लिख कर दिखाओ। 50 आ गया मान के चलो, मान के चलो 3 नंबर के क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में ला गया 50 टैग लिख कर दिखाओ, 20 टैग लिख कर दिखाओ या 25 टैग लिख के दिखाओ, तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके अंदर मैं आपको पहले 10 टैग सिखाऊंगा, फिर उसके बाद फिर मैं और 10 टैग सिखाऊंगा, फिर और 10 टैग सिखाऊंगा। ऐसे कर करके मैं आपको 50 से 80 टैग कवर करा दूंगा। कितने टैग, 50 से 80 टैग। ठीक है, टैग्स। ठीक है, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल के ऊपर ही होगी। 50 से 80 टैग। ठीक है, और ये क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने कोड रन करा, देखो क्या हुआ। देखो एक चीज़, BR के बाद मैं दोबारा हेलो लिख रहा हूँ। अब एक बात बताओ, जैसे ही मैंने हेलो लिखा BR कहाँ आ गया, BR से क्या हुआ, ब्रेक लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हेलो, अब देखो मैं BR को हटा देता हूँ, अब देखना खुद ही, आप डिफरेंस देख लो, खुद ही आप डिफरेंस देख लो। जैसे मैंने कोड रन करा एक ही लाइन में आ रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए ये वाला हेलो, इसके हेलो के नीचे आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे काट दिया BR लगा दिया। जैसे मैंने कोड रन करा आ गया, ये लाइन इसके अंदर आ गई। तो ऐसे धीमे धीमे करके हम एक पूरी वेबसाइट बनाना भी सीख लेंगे हंसी में, और हम HTML भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। तो चलो खत्म करते हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।